हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल देहरादून ब्लॉगर तनुपाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। और हम जा रहे हैं मंदिर। ये मंदिर बालाजी मंदिर है और ये देहरादून झाझरे में है मंदिर। तो आज मैं वहीं जा रही हूँ। तो सुबह से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। इस समय बज रहे होंगे 9:45 का टाइम है और हमें लग जाएगा 1 घंटा तो लग जाएगा ना। 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। मैं जा रही हूँ अपने छोटे भाई के साथ, मतलब हमारी पूरी फैमिली जा रही है 2 कार में। और मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, उनको कुछ ऑफिस में काम था। और चलिए फिर आज पूरा यहाँ देखिए, हमने रास्ते से मैंने अपनी बहन को भी ले लिया। बहन के बच्चे भी हैं। हाय कर दे यार, पापा को तो बता देते हैं। हाय तो बोल दे यार। हाय, हेलो। मुंह में कहाँ डाल रहा? मुंह में बता दिया ऐसे बनाना। तो यहाँ पर देखिए, हम पहुँच गए हैं आईएमए। ये है एफआरआई, जो आईएमए से पहले पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। ये है एफआरआई का गेट। यहाँ से एंट्री होती है और अंदर कुछ सरकारी क्वार्टर्स भी हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पेड़ पौधे हैं अंदर। घूमने की जगह है, जो लोग आए होंगे उन्हें पता होगा। और काफ़ी लोग देहरादून में हैं तो वो काफ़ी लोग गए होंगे। और इसके बाद आता है आर्मी एकेडमी आईएमए, जहाँ पे मेरे पापा सर्विस करते थे। अब 1 साल पहले पापा रिटायर्ड हो गए हैं। ये आईएमए की जॉब जो है वो पापा की सेकंड जॉब है। इससे पहले पापा आर्मी में थे। तो ये आईएमए का छोटा गेट है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको सेकंड गेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ऑन रोड पे जो गेट है वो ये छोटा गेट है। और इसके बाद है मेन गेट, जहाँ से पूरी इंक्वायरी के साथ मतलब कार्ड वगैरह देखने के बाद और पूरी इंक्वायरी के साथ ही कोई अंदर जा सकता है। और उसके सामने एक और गेट है, काफ़ी दूर में है ये आर्मी एकेडमी। और मैं सब जगह घूम चुकी हूँ, क्योंकि मैं पापा के साथ यहाँ पर आती थी कैंटीन वगैरह। और हमारे कुछ रिलेटिव हैं, वो भी सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं, तो हम अक्सर घूमने आया करते थे। और ये है बिल्कुल मेन गेट, और ये ठीक उसके सामने गेट। और यहाँ पर भी अंदर बहुत खूबसूरत पार्क है और घूमने की बहुत जगह है, बहुत ही सुंदर है। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पापा आर्मी में थे। और अब हम कुछ ही देर में यहाँ से हम मंदिर पहुँच जाएंगे। मंदिर यहाँ से बस अब थोड़ी सी दूर में ही है। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ से उतर के दोबारा आई में घूमने जाऊँ बट लेकिन जब पापा ही नहीं थे, अगर पापा होते तो मैं ज़रूर जाती। और यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर। बहुत तेज़ धूप हो रही है, मगर मैं इस मंदिर में सेकंड टाइम आ रही हूँ। और इस समय है कावड़ की बहुत भीड़ हो रखी है मंदिर में, क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है। तो ये मैंने पहले क्लिप रिकॉर्ड करी थी, पर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, जिसे मैं आप कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम सब वेट कर रहे हैं मम्मी पापा का, क्योंकि उसी में बाबू और भाभी और मम्मी पापा हैं। तो वो थोड़ा लेट आए, अब पहुँच चुके हैं, मतलब अब आ गए हैं। तो अब हम प्रसाद वगैरह लेंगे, क्योंकि भैया जो मेरा छोटा वाला भाई है, उसने अपने बेटे के लिए हवन करवाना था। तो उससे पहले हवन हो रहा था वहाँ पर किसी का, तो उन्होंने कहा अभी 1 घंटा है आपके पास। तो तब तक हमने सोचा चलो हम प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम सब प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ चाची है, मेरी बड़ी सिस्टर है, मैं हूँ। तो हमने यहाँ पर प्रसाद लिया। हनुमान जी को यहाँ पे प्रसाद में लड्डू चढ़ता है। बस अब हम सब लोग प्रसाद लेके मंदिर में जाएंगे और फटाफट प्रसाद चढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए, छोटा बाबू और भाभी वगैरह हम सब जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने। मैं दिखा देती हूँ, मुझे प्रसाद में ये चुन्नी वगैरह दिया वगैरह मिला है। तो ये सब प्रसाद लेके जा रहे हैं हम चढ़ाने। बट ये था कि अंदर जाके मतलब पंडित जी नहीं थे, तो हमें खुद ही सारा प्रसाद जो है वो चढ़ाना पड़ा। और अंदर बहुत बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है।
और यहाँ पे दीदी की बेटी ने अलग से अपने लिए प्रसाद चढ़ाया था, क्योंकि वो उसके 10th में 90% आए थे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी, तो इसलिए उसने अपना अलग से प्रसाद चढ़ाया। और यहाँ बाबू का ठिकाना है मत्था, तो इसलिए चाची बाबू को अंदर लेकर जा रही हैं। और हम सब बस मम्मी पापा यहाँ से प्रसाद चढ़ा चुके थे, बस हम ही धीरे धीरे आ रहे थे बच्चों वगैरह को लेकर। और यहाँ पर देखिए अर्नव का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, मतलब मस्ती कर रहे हैं शिवांग वगैरह ना, तो उसका कुछ पता नहीं है। मैंने सोचा मैं उसके हाथ से प्रसाद चढ़वा दूँगी, मैं उसे देख भी रही हूँ पर वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। फिर मैंने और मेरी बेटी ने ही प्रसाद चढ़ाया। और हम वही सोच रहे थे कि पंडित जी नहीं है तो अब हमें सब खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ भाभी है, जो मेरी छोटी भाभी हैं, वो यहाँ पर मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ा रही हैं। और यहाँ पर देखिए एक फ़नी मोमेंट हुआ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाबू को हम मत्था टिका रहे थे, पर देखिए बाबू बार बार क्या कर रहा है, मतलब मत्था टिका रहे हैं लेकिन वो बार बार हनुमान जी की मूर्ति को ही देख रहा है, ये देखिए। तो हमें बहुत हंसी आ रही थी, हम कह रहे थे मत्था क्यों नहीं टेक रहा है, 2-3 बार ट्राई करा बस, लेकिन नहीं, वो बस हनुमान जी की मूर्ति ही देख रहा है। तो हनुमान जी बाबू पे कृपा बनाए रखें, छोटे बाबू पे, हम सब पे कृपा बनाए रखें अपनी। और अब मैं भी प्रसाद चढ़ा दूँगी यहाँ पर। तो मुझे अकेले प्रसाद चढ़ाने में बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं आए और अर्नव का भी कुछ पता नहीं था कहाँ खेल रहा था वो। और फिर यहाँ पे मैं ही चढ़ा रही थी प्रसाद और आयशी, और हस्बैंड तो आ ही नहीं सके, उनकी मजबूरी थी। वो हनुमान जी की भी को बहुत मानते हैं, पर लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत अर्जेंट काम आ गया था उनके पास। चलिए फिर कभी आएंगे पूरी फैमिली के साथ हनुमान जी के को प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो हनुमान जी हमेशा हमारे पे कृपा बनाए रखें। अब प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद हम मंदिर का एक पूरा राउंड ले लेंगे, जिसे कहते हैं परिक्रमा कर लेंगे, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर परिक्रमा करने के बाद जो दिया बत्ती है वो अंदर नहीं होता है, सब होता है पेड़ के पास। बाहर एक पेड़ है, तो वहीं पर सब मतलब जोत बत्ती वगैरह, दिया वगैरह और चुन्नी वगैरह बांधते हैं। जो भी मन्नत हो आपके दिल में वो कहकर यहाँ पर चुन्नी बांध देते हैं, और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो आकर खोलनी भी पड़ती है। तो यहाँ पर आयुषी ने बोला कि मम्मी मैं बांधूँगी चुन्नी, तो मैंने उसे समझाया बेटा जो आपके मन में है उसे पूरी श्रद्धा के साथ कहकर तब बांधना। तो यहाँ पर फिर आयुषी ने चुन्नी वगैरह बांधी और मैंने दिया वगैरह जलाया। बच्ची है अभी से कुछ इतना नहीं डिटेल में मालूम, तो सब कुछ बताना पड़ता है तभी कर लेती है वो। और उसको बहुत मन, मतलब पूजा में बहुत उसकी आस्था है, बहुत मन लगता है। और यहाँ दीदी की बेटी भी दिया वगैरह जला रही है, चुन्नी वगैरह बांध रही है। और दिया तो वो नहीं जला पाती आयशी, तो इसलिए मैंने खुद ही जलाया था। लेकिन यहाँ तक अर्नव का कुछ पता नहीं है वो कहाँ है।
था तो मैंने उसका मत्था वगैरह टिकवा दिया। और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी मूर्ति बनी है भगवान की, गणेश भगवान की और दुर्गा माता की और शंकर भगवान और पार्वती माता की। बहुत खूबसूरत जो है मूर्तियाँ रखी हुई थी। हम सब ने यहाँ पर अच्छे से दर्शन वगैरह करे और फिर हमने शिवलिंग पे जो है जल चढ़ाया। यहाँ देखिए बाबू तो मत्था टेक ही नहीं रहा था, बस गर्दन उठा उठा के सब देख ही रहा था। तो चाची बहुत मेहनत कर रही थी कि ये मत्था टेक ले, पर नहीं टेका उसने, वो देख ही रहा था बस सब कुछ। चलो बच्चा है, बच्चे तो ऐसे होते ही हैं, क्या कर सकते हैं क्योंकि बच्चों के लिए हर एक चीज़ नहीं होती है। ये देखिए मूर्ति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिन्हें देखने में बहुत मन लग रहा था। और यहाँ पे नंदी जी, और यहाँ पर हम सब चढ़ा रहे हैं जल। दीदी के बच्चे और हम सब ने यहाँ पे चढ़ाया जल शंकर भगवान को। यहाँ पे आयुषी भी जल चढ़ा रही है। हनुमान जी को चढ़ाने के बाद जो नज़र वगैरह हाय वगैरह या पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हाय बयार वगैरह बोलते हैं, जो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पर चढ़ाने के बाद हमें ऊपर जाना है। इसके ऊपर एक और मंदिर है, वहाँ पंडित जी रहते हैं तो वो टीका वगैरह लगाते हैं। उसके बाद हमें वहाँ पर ही इसको उतार के फेंकना होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे होता है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही करूँगी, तो मम्मी और पहले आ रखे हैं तो उन्हें पता है, मुझे इतना नहीं पता अभी। तो यहाँ पर हम देखिए ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। यहाँ देखिए शिवांगी प्रसाद खा लिया क्योंकि उसे पता नहीं था कि ऐसा करना है। बच्चे हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें क्या पता। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी टीका वगैरह लगा रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ से फिर पीछे एक दरवाज़ा है, उधर से जाना है और अपने ऊपर 3 बार उतार के उसे फेंकना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो देखिए आप कैसे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, और लाइन लगी हुई है। यहाँ छोटा वाला भाई भी बाबू को लेके खड़ा हुआ है, यहाँ देखिए। और बाबू हो रहा है बहुत ज़्यादा परेशान गर्मी से, क्योंकि होता है ना छोटे बच्चे बहुत तंग करते हैं। नीचे भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत छोटा है, रो रहा है, शायद भूख वगैरह भी लग रही है इसको, तो ये थोड़ा परेशान कर रहा था। बस हमारा नंबर फिर आ ही गया और हमने टीका वगैरह लगा के फटाफट अभी मैं दिखाती हूँ आपको अर्नव कैसे कर रहा है। ये देखिए सबसे पहले अर्नव ने ही करा। और यहाँ पर भाई पहले अपने ऊपर से उतारेगा और फिर बाबू के ऊपर से, और पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
और यहाँ पर देखिए ये हैं हनुमान जी के पग चरण, जहाँ पे हमने मत्था टेक के टीका वगैरह लगाया और यहाँ पे सिक्के चिपकाए हमने। और बस अब भाई का जो है वो हवन स्टार्ट हो चुका था, तो पूरी क्लिप तो नहीं लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। फिर भी 20 मिनट का हो ही गया था व्लॉग इतनी कटिंग करने के बाद भी। तो यहाँ पर बस हवन स्टार्ट है, हवन मतलब आधा हो चुका है, ये थोड़ी बहुत क्लिप है जो मैंने रिकॉर्ड करी है। तो अब यहाँ पर सब हवन वगैरह करेंगे। उसके बाद होगी आरती। विष्णु सदा थोड़ी सी नहीं पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन जवान गाजे ओम हरे हरे हर महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज भोले दस भुज। और यहाँ पर देखिए चल रहा है भंडारा, और हम सब ने यहाँ पर भंडारा खाया, पर बच्चों ने भंडारा नहीं खाया, पता नहीं क्यों, कह रहे थे प्रसाद वगैरह खा के पेट भर गया है, तो उन्होंने भंडारा नहीं करा और खेलने में लगे हुए थे, मंदिर घूम रहे थे। तो हम सब ने खाया, मम्मी, चाची और मैंने। और यहाँ कावड़ की बहुत भीड़ हो रही है, वो लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं कुछ। ये काफ़ी बड़ा हॉल था, तो हम यहाँ से भंडारा वगैरह खा के फिर हम चले गए थे, निकल गए थे। और फिर क्या बोलते हैं, काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी शांति मिली हमें मंदिर आके। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने रास्ते में गाड़ी रुकवा के खाए छोले कुलचे, क्योंकि उन्हें बहुत भयंकर भूख लग गई थी। और बहुत टेस्टी छोले कुलचे बनाए थे, ठेली में खाने का मज़ा ही कुछ और है। बच्चों ने बहुत इन्जॉय करा और हमने भी करा, पेड़ के नीचे आराम से बैठ के हम सब ने गपशप मारी और बच्चों ने खाया पिया और बच्चों को बहुत टेस्टी लगा। देखिए, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।